हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम दोवर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बालक की अधिगम अक्षमता, यानी कि बालक की जो अधिगम अक्षमता है, यहाँ पर हम उन सभी को कवर करने वाले हैं, जिसको कवर करने के बाद में आपका 1 या 2 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इन सभी चीज़ों को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जिससे आप इनको याद आसानी से रख पाएंगे। डिसकैलकुलिया, गणना संबंधित विकार। देखिए, कैलकुलिया जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक कैलकुलेटर वाली फीलिंग यहाँ पर आएगी। आप बोल के देखिए एक बार, डिसकैलकुलिया। और कैलकुलेटर का काम क्या होता है? गणना करना। तो डिसकैलकुलिया का यहाँ पर अर्थ हो जाता है, यानी कि इस बीमारी में आपको क्या चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी? आप गणना करने में, जोड़ करने में, घटाने में आपको यहाँ पर दिक्कत आती है, जिस कारण इस बीमारी को कहते हैं डिसकैलकुलिया, यानी इसके अंदर गणना संबंधित विकार होता है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया का अंदर आप देखेंगे लेखन संबंधित विकार आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर हो गया आपका ग्राफिया। ग्राफिया यानी को टीचर बोल रहा है कि आप एक ग्राफ लिखिए, यानी कि ग्राफ को आप क्या करेंगे? लिखेंगे। तो आप इस तरह इसको यहाँ पर कनेक्ट करके लेखन संबंधित विकार को याद कर सकते हैं। फिर आप कहा जाता है डिसलेक्सिया। देखिए, लेक्सिया जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिखने जैसा कुछ आभास होगा, डिसलेक्सिया, जिसका यहाँ पर अर्थ हो जाता है, यानी कि जिससे संबंधित बीमारी हो जाएगी, पठन संबंधित विकार। इसके अंदर आप पढ़ने में आपको दिक्कत महसूस होगी। तो डिसलेक्सिया, लेक्सिया का मतलब यहाँ पर मतलब हम अपने मन में सोच सकते हैं, लेक्सिया यानी कि लिखना, और लिखने का उल्टा हो जाता है आपका पठन, यानी कि पढ़ना। तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आपका आ जाएगा पठन संबंधित विकार। डिस्प्रैक्सिया, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रैक्सिया, जिसके अंदर आपका लिखना और बोलना, ये दोनों ही विकार इसके अंतर्गत आ जाते हैं। डिस्प्रैक्सिया तो लेखन और जो बोलने संबंधित विकार, इसके अंदर आप दोनों ही सम्मिलित कर लेंगे। डिस्मोर्फिया, जब आप इसको पढ़ेंगे डिस्मोर्फिया, तो यहाँ पर आपको मोर यानी कि ये इंग्लिश वाला आप मोर, इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्मोर्फिया यानी कि मोर, शारीरिक भ्रम की स्थिति। अब जानेंगे शारीरिक भ्रम की स्थिति का मीनिंग यहाँ पर क्या है। बालक को कई बार ऐसी अनुभूति होती है कि जो उनके शारीरिक अंग हैं वो छोटे हैं या फिर अपूर्ण हैं, तो ये सिर्फ उनको एक भ्रांति होती है, ऐसा होता नहीं। तो इस तरह की भ्रांति को कहा जाता है शारीरिक भ्रम की स्थिति, यानी कि आपको कम लग रहा है, अपने शारीरिक अंग यहाँ पर कम लग रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे मोर्फिया यानी मोर, डिसमोर्फिया मोर, यहाँ पर मोर, और यहाँ पर आपको लेस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कमी। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह याद कर पाएंगे। डिस्मोर्फिया मतलब शारीरिक भ्रम की स्थिति संबंधित विकार इसके अंदर आ जाएगा। फिर हमारा आ जाता है डिस्फेजिया या फिर अफेजा, जिसके अंदर मौखिक विकार आ जाता है, यानी कि भाषा से संबंधित विकार आप यहाँ पर कह सकते हैं। बोलने में जब शब्दों में आपको हेजिटेशन होता है, आप बोल नहीं पाते, या फिर शब्द आप बोलना कुछ और चाहते हैं और निकल कुछ और जाता है, तो इस तरह के जो आपकी कमियाँ होती है, विकार होते हैं, वो आपका डिस्फेजिया में आ जाता है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, फेजिया यानी कि किसी चीज़ को फेस करना। जब हम किसी चीज़ को फेस करते हैं तो तब हमें लगता है कि पता नहीं मैं अपनी बात बोल पाऊंगा, इजीली कह पाऊंगा या नहीं, यानी फेजिया, फेस यानी कि फेस करना। तो इस तरह आप इसको कनेक्ट करके याद कर पाएंगे। फिर हमारा आ जाता है प्रोजेरिया, इसके अंदर आपका आ जाएगा कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देना। तो चलिए बाकी शब्दों को भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। डिस्थीमिया, तनाव की गंभीर अवस्था। डिस्थीमिया के अंदर हमें एक थीम की साउंड हमें यहाँ पर सुनाई दे रही है, थीम। और यहाँ पर हम थीम को कनेक्ट कर सकते हैं तनाव के साथ। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं? तो जैसे कि अब वेडिंग होती है, तो हर एक वेडिंग में कोई ना कोई थीम रखी जाती है, और हमें टेंशन होती है कि हमारी जो वेडिंग है वो सबसे यूनिक कैसे दिखे। तो आप इसी तरह इसको कनेक्ट करके याद कर पाएंगे। थीम यानी कि तनाव, डिस्थीमिया तनाव की गंभीर अवस्था। अब बात करेंगे ADHD। सबसे पहले जानेंगे इसकी फुल फॉर्म, एक्शन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, यानी कि जो उसका कॉन्सेंट्रेट है वो बिगड़ता रहता है, वो एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। सो फ्रेंड्स, लास्ट में हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपका आ जाता है RPWD एक्ट, जो कि 1995 में लाया गया। सबसे पहले जानेंगे इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है राइट ऑफ पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर जो 1995 में आपका एक्ट लाया गया, उसके अंदर आपकी साथ विकलांगता थी। विकलांगता शब्द अब प्रयोग नहीं होता, उसके स्थान पर प्रयोग होता है दिव्यांगत शब्द। तो यहाँ पर अब हम प्रयोग करेंगे दिव्यांगत शब्द, यानी कि दिव्यांगता
इसके अंतर्गत आ जाती है 7। और जो एक्ट आपका 1995 में आया था उसमें संशोधन करने के बाद में आपका एक्ट लाया गया RPWD एक्ट 2016, जिसमें दिव्यांगता की संख्या बढ़कर 7 से 21 हो गई है। इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि अगर कुछ और दिव्यांगता आपको यहाँ पर नज़र आएगी तो वो भी इसके अंदर सरकार इंक्लूड कर सकती है, यानी कि 21 से ज़्यादा भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। अभी हाल फिलहाल में इसकी संख्या 21 है। तो अब बात करते हैं इसमें दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके अधिकारों एवं शिक्षा की बात की गई है और सुझाव दिया गया है। समानता और भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको भी बाकी बच्चों के साथ इक्वल समझा जाएगा। इसके अलावा 5 साल का जो आपका सर्वे है वो किया जाएगा, जिससे बच्चों की स्थिति का पता चल पाए। उनको बुक, TLM आदि सभी उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। अब इसके अलावा बाकी फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, इससे जो इम्पोर्टेंट बीमारियां पूछी जाती है उनको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेनली आपसे यहाँ पर 2 बीमारियों के बारे में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका हो जाता है सबलीनता या फिर आत्म केंद्रिता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिज्म। तो यहाँ पर सबलीनता में किस तरह के बच्चे आएंगे? जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, यानी कि उन्हें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपने आप में खोए रहते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे जो है सबलीनता या फिर आत्म केंद्रिता के अंदर आ जाते हैं। इस तरह के बच्चों का जो सोशल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है या फिर ना के बराबर होता है। यानी कि इस पर एक प्रश्न भी बन जाता है कि जो सोशल कम्युनिकेशन में कमज़ोर होते हैं उन बच्चों के अंदर कौन सी आपको डिसेबिलिटी दिखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर सबलीनता लिखेंगे। अब बात करते हैं गामक प्रतिमान अक्षमता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि इसके अंदर जो आपकी शारीरिक जिसके यहाँ पर उदाहरण हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं चलना, दौड़ना, और यहाँ पर हम लिखना भी इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। यानी कि शारीरिक अक्षमता से जुड़े, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित जो भी चीज़ें आप कर पाते हैं वो सभी इसके अंदर आ जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आप अपने कमेंट के माध्यम से किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।